हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संतोष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ एक आर्ट चैलेंज जो है 100 हेड्स इन 10 डेज ड्राइंग चैलेंज। तो डेली 10 फेसेस और पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करूँगा 10 डेज तक, जिससे 100 फेसेस ड्रॉ हो जाएंगे। और आज है 22 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई तक मेरा ये चैलेंज, अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूरा हो जाएगा। तो ये एक लंबा और काफ़ी टफ आर्ट चैलेंज है और मैं इसे ट्राई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो देखते हैं कि मैं इस आर्ट चैलेंज को पूरा कर पाता हूं या नहीं अगले 10 डेज में। तो लेट्स फाइंड आउट। हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये चैलेंज स्टार्ट किया था आर्टिस्ट और यूट्यूबर अहमद अल्दूरी ने, जिसके अकॉर्डिंग डेली 10 फेसेस ड्रॉ करके 10 डेज में 100 फेसेस ड्रॉ करने का गोल पूरा करना पड़ता है। तो चैलेंज को स्टार्ट करने का मेन रीज़न था कि ही वांट्स टू गेट बेटर एट देयर रेंज ऑफ ड्राइंग हेड्स एंड ही लव्स टू ड्रॉ हेड्स ऑफ पोर्ट्रेट्स। तो उन्होंने इस चैलेंज के लिए एक पिंटरेस्ट बोर्ड भी बनाया था, जिसमें काफ़ी अलग अलग वैरायटी के फेसेस थे। उसमें स्कल्पचर्स, गॉब्लिन्स टाइप्स, ह्यूमंस, डीमंस, मेल, फीमेल एक्सेट्रा, काफ़ी तरह के फेसेस थे। और इस चैलेंज को ज़रूरी नहीं कि हम हर एक फेस को हम पूरी तरह ड्रॉ करें पोर्ट्रेट की तरह, जैसे कि हम उसमें 1-2 घंटे लगाएं रोज़ाना। उसे हम अनफिनिश्ड भी छोड़ सकते हैं थोड़ा सा ड्रॉ करके, और किसी भी आर्ट सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं इस चैलेंज में। चाहे आपके पास पेंसिल हो, पेन हो, पेंसिल कलर्स और वाटर कलर्स, बेसिकली वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। तो डे 1 को इस चैलेंज को देखने के बाद मुझे ये चैलेंज काफ़ी पसंद आया था और मैंने सोचा था इसे ट्राई करने की, लेकिन बहुत समय तक मैं इसे ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं बिज़ी था। क्योंकि एक दिन में 10 फेसेस ड्रॉ करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे कभी बाद में कभी ट्राई करूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। फिर टाइम उसके बाद ऐसे ही निकलता गया, 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने और 6 महीने। लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना इसे अभी ट्राई किया जाए। इस टाइम मुझे चार्ल्स बक्सटन का एक कोट याद आ रहा है जो यहाँ काफ़ी सही लगता है मुझे, जो था, "You will never find time for anything. If you want time, यू मस्ट मेक इट"। यानी कि आपको कभी भी किसी को काम करने के लिए, अपना मन का काम करने के लिए कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। लेकिन अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको टाइम खुद बनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो डे 1 को मैंने ज़्यादातर फीमेल फेसेस ड्रॉ किए थे, जैसा कि मैं नॉर्मली ज़्यादातर करता हूँ, क्योंकि मुझे फीमेल फेसेस ड्रॉ करना काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर मैंने डे 2 को मैंने ज़्यादातर मेल फेसेस ड्रॉ किए, जिसमें मैंने उनके हेड्स और बियर्ड्स ज़्यादा डिटेल्स के साथ ड्रॉ किए। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये चैलेंज टफ और हार्ड है, मतलब बहुत कठिन है, लेकिन इतना कठिन होगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। क्योंकि 10 फेसेस को ड्रॉ करने में मेरे ख्याल से मुझे 4 से 5 घंटे रोज़ाना लगते हैं। और क्योंकि मैं दिन में अपना काम भी करता हूँ, मुझ पर एक्स्ट्रा काम भी है, फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे निकाल कर ड्राइंग करके मुझे बहुत थकान हो जाती है। तो डे 3 के लिए मैंने चूज़ किए कुछ ओल्ड पर्सन्स के फेसेस ड्रॉ करने के लिए। तो इन फेस ड्राइंग्स में मैंने काफ़ी डिटेल्ड फेसेस ड्रॉ किए, क्योंकि ओल्ड पर्सन के फेसेस में काफ़ी व्रिंकल्स, झुर्रियाँ भी होती हैं। तो इससे पहले मैंने शायद 1-2 बार ही ओल्ड फेसेस ड्रॉ किए हैं, ओल्ड पर्सन के फेसेस
को चूज़ किया है ड्रॉ करने के लिए। तो एज एन आर्टिस्ट मैं उन टॉपिक्स पर भी फोकस करता हूँ जिन्हें मैं ना के बराबर कभी भी ड्रॉ नहीं करता। तो इस चैलेंज में क्वांटिटी तो है ही रोज़ाना 10 फेसेस की, इसीलिए मैं क्वालिटी पर भी फोकस कर रहा हूँ जिससे हर एक फेस काफ़ी अच्छा ड्रॉ हो और मुझे इम्प्रूवमेंट दिखे उसमें, जिससे रिज़ल्ट जो हो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग हो। और डे 3 और डे 4 को मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ फुल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैं मॉर्निंग में ही उठकर ड्राइंग करता हूँ क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत रहती है और फिर दोपहर में मैं कमरे में बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ड्राइंग करते समय। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन फेसेस में वैरायटी रखने की, कि हर एक फेस बाकी 99 फेसेस से काफ़ी डिफरेंट हो देखने में और फीचर्स में। जब भी मैं कोई चीज़ बार बार ड्रॉ करता हूँ, रिपीट करता हूँ, ये प्रोसेस काफ़ी रिपीटेड है क्योंकि हमें हर दिन 10 फेसेस ड्रॉ करने होते हैं, तो मैं बोर होने लगता हूँ। इसीलिए मैं हर दिन 10 डिफरेंट टाइप्स के फेस ड्रॉ करना चाहता हूँ, रख रहा हूँ। जैसे कि आज डे 4 को मैंने कुछ ह्यूमन क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स टाइप के पर्सन्स ड्रॉ किए अपनी फेवरेट मूवीज़ से, जिन मूवीज़ को मैंने काफ़ी पसंद किया है, जो मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं। उनमें जो मेरे फेवरेट डीमन कैरेक्टर्स थे, जो विलेन कैरेक्टर्स थे, उनको मैंने चूज़ किया आज अपनी स्केचबुक में ड्रॉ करने के लिए। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था। तो आज है डे 5 और आज मैंने चुने हैं अपने ड्राइंग। तो आज डे 5 को मैंने ड्राइंग्स के लिए कुछ कलर पेंसिल्स का यूज़ किया और कुछ फेस एक्सप्रेशंस ड्रॉ किए। पता नहीं क्यों बट आई वॉज सक इन ड्राइंग फेस एक्सप्रेशंस, सो आई चूज़ दिस टॉपिक। कहने का मतलब है कि जब भी मैं फेस एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा फेल होता हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये काफ़ी अच्छे ड्रॉ हुए हैं वाकई। और चैलेंज भी फ़िलहाल काफ़ी सही जा रहा है। मैं रोज़ाना ड्राइंग्स बना रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं थोड़ा बोर भी हूँ। तो जिस दिन मैं ये चैलेंज 100 फेसेस इन 10 डेज स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने सोचा था कि पता नहीं वो कौन सा दिन होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो डे 6 होगा और मैं बहुत बोर हो चुका हूँ आज डेली फेसेस बैक टू बैक ड्रॉ करते करते। तो ये एक डेलिब्रेट और रिपीटिंग प्रोसेस है जिसमें काफ़ी बार आपको सेम नोज़, वही ईयर्स और हेड्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी बोरिंग होता है ये सब ड्रॉ करना, और इसमें पेशेंस लगता है और हार्ड वर्क लगता है और बहुत बोरिंग होता है। पर इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आता है ड्राइंग्स में, क्योंकि हम उसे रोज़ाना करते हैं, भले ही हमें अच्छा ना लग रहा हो, भले ही हमारा मन ना हो आज ड्राइंग करने का, लेकिन तब भी हमें ड्राइंग करनी पड़ती है। यही एक चैलेंज का मतलब है मेरे ख्याल से। एंड द डे 7 वॉज सुपर बिजी, आई वॉज वेरी टायर्ड, पता नहीं क्यों। इसलिए 3 फेसेस ड्रॉ करने के बाद लगा क्यों ना थोड़ा सो लिया जाए। बाय द वे आजकल मैं बहुत सो रहा हूँ, पूरे दिन बस सोता ही रहता हूँ अपने चैलेंज 10 फेसेस ड्रॉ करने के बाद या फिर उससे पहले। फिर रिलैक्स होने के बाद बाकी फेसेस ड्रॉ हो गए। और यहाँ कुछ दिनों से लगातार रोज़ाना बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिन में लाइटिंग की कमी की वजह से मुझे वीडियो शूटिंग में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये शूट करने की वीडियोस बहुत सी हो चुकी हैं, क्योंकि ये रोज़ाना का बहुत कंटेंट मेरे पास इकट्ठा हो चुका है। सो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस चैलेंज। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चैलेंज को फिनिश करने के लिए। बहुत अच्छा चैलेंज है मेरे ख्याल से, तो लेट्स गेट टू वर्क। So this challenge has taught me many lessons,
शायद इतना मैंने कभी किसी चैलेंज से नहीं सीखा हुआ जितना मैं इन 10 दिन में सीखा है इस चैलेंज से। सो वन बाय वन वी डिस्कस देम। तो सबसे पहले शुरुआत में जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था बिल्कुल बिगनिंग में, तो मुझे थॉट्स आते थे जैसे कि चैलेंज तो ले लिया है पर पूरा कैसे करूँगा, रोज़ाना 10 फेसेस कैसे ड्रॉ करूँगा, टाइम कहाँ है मेरे पास। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि सिर्फ आज पर फोकस करो, यानी कि रोज़ाना सिर्फ 10 फेसेस ड्रॉ करूँगा मैं आज, बाकी कल की कुछ नहीं पता मुझे, यानी कल क्या करूँगा उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आज के गोल पर ही फोकस करना है। दूसरा, चैलेंज योरसेल्फ टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रहा था कि ड्राइंग अब बहुत बोरिंग लग रही थी मुझे। मैं सोच रहा था कि थोड़ा रेस्ट करता हूँ, लेकिन ये चैलेंज करने के बाद पता चला कि मैं बोर था, क्योंकि मैं रोज़ाना एक सी चीज़ें कर रहा था और डिफरेंट रिजल्ट्स पाने की उम्मीद कर रहा था। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा। तो अगर हमें किसी स्किल में, ड्राइंग में इम्प्रूव करना है तो ये हवाई बातें करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें डेडिकेशन के साथ डेली रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। इट्स टेक्स टाइम बट इट्स वर्थ इट। तो ये चैलेंज मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन था मेरे लिए, और मैंने बहुत कुछ सीखा है इस आर्ट चैलेंज से, काफ़ी एंजॉय भी किया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी नोटिस किया है अपनी ड्राइंग्स में इन 10 डेज़ के अंदर। तो अगर आपको ये चैलेंज और ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको संतोष कॉमिक आर्ट की नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।